बड़ी खबर है, वाराणसी से विश्वनाथ कॉरिडोर हादसे का मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली है और मरने वाले मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। घायल मजदूरों के लिए 50-50 हजार की मदद का ऐलान हुआ है और जर्जर इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई थी, जैसा कि हम आपको इस बारे में अपडेट भी कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके अधिकारियों से इस हादसे की जानकारी ली है। जो मजदूर घायल हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का, और जब वहां पर हादसा हुआ तो जाहिर सी बात है उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। एबीपी गंगा ने आपको खबर बताई, 2 मजदूरों की मौत हुई, 6 मजदूर घायल थे, उनमें से एक का ही उपचार चल रहा है, जैसा कि वाराणसी के कमिश्नर ने हमें बताया। बाकी के 5 उपचारित होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हॉस्पिटल से। तो मजदूरों की मौत पर और जो मजदूर घायल हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है प्रधानमंत्री मोदी ने डीएम से। 5-5 लाख रुपए मरने वाले मजदूरों के परिजनों को मिलेंगे और घायल मजदूरों के लिए 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। जर्जर इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई थी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की संवेदना जाहिर सी बात है उन मजदूरों के साथ जिनकी मौत हुई, या उन मजदूरों के साथ जो जख्मी हुए इस हादसे में। उन्होंने खुद फोन किया, डीएम से सारे हादसे की जानकारी ली, सारे मामले को समझा और घोषणा की कि जो मजदूर इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और जो घायल हुए हैं उनके परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। घायल मजदूरों के लिए 50-50 हजार की आर्थिक मदद, और जिन मजदूरों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से। डीएम से फोन पर जानकारी ली प्रधानमंत्री मोदी ने इस सारे मामले की, इस हादसे की। घायल मजदूरों के लिए 50-50 हजार की मदद का ऐलान, और जर्जर इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई थी, उनके लिए, उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख की आर्थिक मदद। चिंतित प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में हुए इस हादसे से निश्चित रूप से दुखी। जिलाधिकारी को वाराणसी के उन्होंने फोन किया, सारे मामले की, सारी बात की जानकारी ली। घायल मजदूरों के लिए 50-50 हजार का ऐलान, और डेड जो मजदूर थे उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। जर्जर इमारत जो तोड़ी गई थी उसका एक हिस्सा गिर गया रात को। मजदूर जहां रहते थे वहां से बातचीत करते हुए इस जर्जर इमारत के नजदीक पहुंच गए थे और उसी बीच में यह जर्जर इमारत गिरी। इस हादसे का शिकार 2 मजदूर हुए, उन्हें जान गंवानी पड़ी अपनी। 6 मजदूर जख्मी हुए, 1 मजदूर का उनमें इलाज चल रहा है, बाकी उपचारित होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। तो मरने वाले मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। नीतीश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीतीश, कब फोन किया जिलाधिकारी को, प्रधानमंत्री ने क्या जानकारी हासिल की और क्या घोषणाएं की गई हैं, सब कुछ बताइए। राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री भले ही बनारस में या बनारस से कहीं दूर बैठे हो, लेकिन बनारस को लेकर प्रधानमंत्री खासतौर पर चिंतित रहते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह विश्वनाथ कॉरिडोर की घटना हुई इसे हादसा कहेंगे, और उसके बाद बनारस के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को भी फोन करके जो इस घटना में घायल हुए हैं उनका कुशल क्षेम जाना, और इसके साथ ही जो आर्थिक मदद हुई है उसके बारे में जानकारी हासिल की, और इसके साथ ही जो लोग मृत हुए हैं उनको कितनी कितनी मदद दी जा रही है, इन सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री ने जानकारी हासिल की, उनसे बातचीत की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा हुई है। जो घायल हैं, जिसमें 5 लोग घर वापस जा चुके हैं, वापस कॉरिडोर तक आ चुके हैं, और एक जिनके पैर में चोट है, इन 6 लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री ने बनारस के जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को फोन करके विश्वनाथ कॉरिडोर की घटना की
जानकारी ली है। जो घायल है उनका कुशलक्षेम जाना है। इसके साथ ही मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। राजेंद्र जी, बिल्कुल नीतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं और भले ज्यादातर प्रवास उनका दिल्ली में रहता हो, देश की राजधानी में रहता हो प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन उनका दिल जो है और उनका जो ध्यान है वो वाराणसी में हो रही चीज़ों पर पूरा रहता है। और ये वाकया उनका संवेदना व्यक्त करना, आर्थिक मदद का ऐलान करना, ये इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करता है नीतीश, इसमें तनिक संदेह नहीं है। बड़ी खबर दिल्ली से। इसी बीच में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत बिगड़ गई है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के चलते वो एम्स में भर्ती हुए हैं। 12वीं की परीक्षा को लेकर घोषणा भी आज टल सकती है, चूंकि उनको ही घोषणा करनी थी और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। एम्स में भर्ती हुए हैं, उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे मरीजों में नजर आ रहे हैं, उनके भीतर भी दिखे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ी है और उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। और इसी वजह से, उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से, जो घोषणा उनको आज करनी थी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में, राज्यों से फीडबैक लेने के बाद वो घोषणा आज टल सकती है। बड़ी खबर, खासकर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिहाज से जो घोषणा होनी थी, जो फैसला लिया जाना था, वो टल सकता है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के चलते देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती किए गए हैं।